तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग आएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको वाकई में अमेज कर देंगी या फिर उसका एप्लीकेशन आपको बहुत फायदा करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको कि EFL हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोलने का क्या मतलब होता है कि वो उसका कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। जैसे अगर ये ब्रेक किया हुआ लाइन है इस तरह से वो नहीं होता है, वो एक कॉन्टिन्यूअस लाइन। किसी भी कॉन्टिन्यूअस लाइन का दो पार्ट होता है, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, जैसे वेक्टर में होता है। ठीक है, हम लोग हेड और टेल के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस लाइन का ज्योमेट्री में भी अगर आप पढ़ोगे तो दो पार्ट। ठीक है, और लाइन वर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं किसके लिए? लाइन होता है जो दोनों तरफ इनफाइनाइट होता है, रे होता है जो एक तरफ फाइनाइट होता है दूसरी तरफ इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग सेगमेंट भी यहाँ पे यूज करेंगे, रे भी यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं लाइन वाला वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट हमेशा नोन होगा, हमेशा। या तो उसका ओरिजिन नोन होगा नहीं तो उसका डेस्टिनेशन नोन होगा। ये दो चीजों में से एक चीज हमेशा नोन होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट जनरली। ठीक, सपोज करो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इन दैट केस ओरिजिन कहाँ हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पे, और इसका एंड कहाँ हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज पे। ये यही बात बोल रहा है। ठीक है, और अगर नेगेटिव की बात करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कहीं और से सपोज करो, ठीक है, कि अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज में हमारा ओरिजिन तो हमें पता है कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका जो एंड होगा वो कहाँ पे होगा? इंफिनिटी। बात समझ रहे हैं आप लोग? उसी तरीके से अगर हम लोग कोई नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तो यहाँ पे करेगा, लेकिन कहाँ से आ रहा है? तो इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे हम समझ गया कि किसी भी पॉजिटिव पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो और किसी भी नेगेटिव पॉइंट पे ये टर्मिनेट हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार एक लड़का हमसे पूछा था एक बार क्लास में कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो अपना लाइंस होगा अपना मतलब वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे उसका कहने का मतलब था कि सर सपोज करो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये फील्ड अंदर से नहीं गुजरेगा, इस साइड से ऐसे गुजरे, ये वाला इस साइड से ऐसे गुजरे। सो द आंसर इज नो, नो लाइन इनसाइड ए चार्ज बॉडी। कभी भी एक चार्ज बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग मानते हैं कि वहां पे एग्जिस्ट है। तो दिक्कत है ना? उसके बाद क्या बोल रहा है कि EFL आर द कंटीन्यूअस बट डज नॉट फॉर्म एनी लूप। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सब MCQ है आपका, याद रखना। ठीक है, ये भी आपका MCQ है। बहुत जब आपको बहुत जैसे एम्स वगैरह का पहले जो क्वेश्चन आता था ना, बहुत टफ नहीं आता था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता था। ठीक है, कि अगर बच्चा नहीं पढ़ा इस चीज को कि चार्ज का लाइन जो है, फिर लाइन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो वो 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो सकता। अब अगर कोई बंदा अगर ये देख लेगा, सपोज करो ये वाला पार्ट देख लेगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग देखें कि सपोज करो कि दो चार्ज को हम लोग ले लिए, दो चार्ज में हमें ना मतलब ऐसा लगता है कि वो लूप फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो लूप एक्चुअली फॉर्म, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे एक माइनस चार्ज ले लेते। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो ये हम लोग को लूप की तरह लगेगा। सॉरी, ठीक है, ये हम लोग को क्या लगेगा? लूप की तरह लगेगा अगर यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे तो। ठीक, क्या ये लूप है? अगर तुम देखो यहाँ से भी इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से देखो इधर की तरफ जा रहा है, इधर टर्मिनेट हो रहा है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है कि थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन उसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ये लूप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लूप फॉर्म करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जो है देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अभी जो मैंने जस्ट बताया था ई पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? ई पॉजिटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में हमारा जो ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है? पॉजिटिव चार्ज जो होता है, लेकिन जहां पर वो एंड करेगा वो कौन सा पॉइंट होता है? इंफिनिटी होता है। कोई दिक्कत?
समझ रहे हो? उसी तरीके से नेगेटिव पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो जो ओरिजिन होगा वो कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा, लेकिन वो टर्मिनेट कहाँ पे करेगा तो नेगेटिव चार्ज। कहने का सिंपल मतलब है कि देखो ये प्रॉपर्टी है ना, भले ही तुमको अभी ऐसा लगेगा कि ये बहुत इजी है बट ये तुमको फंसाता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे कोई भी अगर मान लो कि लूप की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो देखो लूप में अगर हम लोग आते हैं तो लूप तो नहीं फॉर्म करेगा, ये तो हम समझ चुके हैं सर, लूप तो नहीं फॉर्म करेगा। ये क्यों नहीं करेगा लूप फॉर्म? क्योंकि लूप में एक ही डायरेक्शन में जाना होता है। एक बात आप लोग भी समझ रहे हैं कि लूप फॉर्म नहीं करता है ये। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तो जाएगा लेकिन ये यहाँ से यहाँ कभी भी नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक, बिल्कुल गलत हो जाएगा लूप के लिए। लेकिन वहीं पे अगर सपोज करो कि आधा लूप तो फॉर्म कर ही सकता है ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किया, अभी पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन तो होगा ही ना। सर्कुलर मोशन में वैसे भी हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि हाँ डायरेक्शन जानना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग क्या करते हैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ठीक। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखना एक बार। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये एक फील्ड लाइन है, ये दूसरा फील्ड लाइन है, ठीक है, ये दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया पी में, तो दो कर्व का दो टेंजेंट होगा, तो एक डायरेक्शन ये हो जाएगा, दो डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बताओ कभी भी एक वेक्टर का दो डायरेक्शन कभी पढ़े हो साइमल्टेनियसली? नहीं होता, कभी नहीं होता। तो थर्ड पॉइंट बहुत ही इजी है, ठीक है। जबकि बोल रहा है कि दिस वुड मीन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल एंड द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 को देखना एक बारी क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो ओरिजिनेट करे या टर्मिनेट करे, इन दोनों केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। therefore there is no component of electric field lines perpendicular parallel to the surface। अब इस बात को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, ठीक। अभी जैसे सपोज करो कि चार्ज को तो हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, अभी चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चले, अभी फील्ड जब आएगा ना तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि फील्ड के लिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जो चार्ज है इसको हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग शेप, साइज, डायमेंशंस वगैरह वगैरह में इसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो गया। उसके बाद एक लाइन चार्ज के लिए निकालेंगे, लाइन चार्ज हो गया। फिर एक लाइन चार्ज के बाद क्या आएगा, एक प्लेन फिगर्स आएगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट करने का क्या मतलब है कि जहां भी चार्ज स्टैटिक फॉर्मेट में हो, और चार्ज कहाँ कहाँ स्टैटिक फॉर्मेट में हो सकता है, उन सारे डायग्राम्स को, उन सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग पढ़ेंगे। अगर प्लेन की बात करेंगे तो रिंग एक प्लेन क्रिएट करता है, और क्या करेगा बताओ, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ये क्या क्रिएट करता है, एक प्लेन क्रिएट करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें कि आप लोग एरिया ए लेते हैं, यानी कि एक शीट अगर बोले तो ये भी क्या क्रिएट करता है, एक प्लेन क्रिएट करता है। समझ रहे हैं बात? और क्या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं? मेरी बात पहुंच गई आप लोगों तक? यस सर। मतलब क्या है कि हम लोग को इन सारी चीजों को एनालाइज करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और याद रखना, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया तो पोटेंशियल में प्रॉब्लम नहीं हो। सेम चीज, सेम जितने भी हम लोग फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं फिगर्स के लिए फिर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग शीट ले लिया, इसके अलावा और कुछ है जो दिमाग में आ रहा है?
टू डायमेंशन में और क्या पढ़ते हम लोग, सिलेंडर होता नहीं है, स्फीयर होता नहीं है, ठीक है। पहले प्लेट शीट हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, इसके अलावा और कुछ होता है क्या? हम लोग अगर स्फीयर लेते हैं तो स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D मटेरियल। क्योंकि यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है वो हमेशा एक सरफेस फिनोमेना दिखाता है, वो हमेशा किस पे रिसाइड करेगा, सरफेस पे। उसी तरीके से अगर हम लोग 3D डायग्राम की अगर बात करें तो 3D डायग्राम में क्या आता है, सिलेंडर आएगा, सिलेंडर में भी दो आएगा, एक हॉलो आएगा और एक सॉलिड आएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे, स्फीयर में भी दो आएगा, होलो आएगा और क्या आएगा, सॉलिड आएगा। और क्या सोचो, और कुछ है क्या? मतलब अगर मजाक मजाक में हम लोग अगर देखें तो देखो तो कितना चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मेरे को याद है इसलिए मैं बता दिए, इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारा चीज पढ़ना, ठीक है। इन सारे चीजों में ये जितने भी हमने मतलब अलग अलग डायग्राम्स लेंगे, अलग अलग चीज करेंगे, इन सारे चीजों में अगर हम देखेंगे, ठीक है, हमें यही समझ में आएगा कि जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उन सारे चार्ज कैरियर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा बदलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सरफेस फिनोमेना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। किसी भी चार्ज, जैसे मान लो कि कोई रिंग है या फिर कोई स्फीयर है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आप याद रखना हमेशा ये चार्ज हमेशा इसके कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा, अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा तो हमेशा याद रखना ये इस पे अगर एक टेंजेंट खींचोगे ना, ठीक, या फिर अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये 100% इसके सेंटर से होके जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज का। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract longitudinally on account of attraction between the unlike charges। longitudinally वर्ड को कौन समझाएगा, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनल, क्या कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का क्या मतलब होता है, दृष्टि? सर मतलब जैसे परपेंडिकुलर होता है वैसे मतलब स्ट्रेट लाइन लॉन्गिट्यूडनली। इसको समझाओ तो इस पॉइंट को, 5th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। मतलब पता है ये एमसीक्यू है, ये इसी को अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में दे देगा ना तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओ। चलो देखते हैं, बताओ। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर हमको ड्रॉ करना पड़े, अनलाइक चार्ज की बात किया है वो। अनलाइक चार्ज का क्या मतलब हो गया कि एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है ना। अब अगर यहां से इसको अगर एकदम स्ट्रेट वायर में अगर किया जाए तो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आर होगा इसके बीच में, और ये जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये सबसे छोटा लाइन होगा, ठीक। कायदे से अगर देखिए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे सीधा जाना चाहिए ना, और इसके ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे आना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। हम लोग क्या देखते हैं कि यहां से तो निकला लेकिन ये इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, ठीक। क्या ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है तुमको,
अगर ये लाइन इस तरीके से जा रहा है, ठीक, जबकि इसको जाना सीधा चाहिए था। इस पॉइंट पे अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ होगा, और इस पॉइंट पे अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे होगा। ठीक, अपने डायरेक्शन को देखो, ये थोड़ा सा मतलब ये क्या बता रहा है, इसको एक अट्रैक्शन फोर्स की चीज दिखा रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ रहा है? और ये कब होगा, ये कब होगा, जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे, दो अपोजिट चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन दोनों में आपस में क्या होगा, एक बॉन्ड या फिर एक अट्रैक्शन फोर्स या फिर एक क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर अभी हम आएंगे, बहुत सारा डायग्राम दिखाएंगे अभी आपको कि एक चार्ज दूसरे चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, दो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। इस तरह की चीज अभी हम आएंगे, बहुत सारा आईटीज में प्रीवियस क्वेश्चन भी अगर देखेंगे तो लाइंस पे बेस्ड है वो इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब अपोजिट चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइंस के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इसलिए कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ऑन अकाउंट ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। 6 पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exerts a lateral pressure on account of the repulsion between the like charge। ऑब्वियस सी बात है, lateral मतलब lateral समझते हैं, और एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है प्रेशर। प्रेशर का मतलब हमेशा जानते हैं ना क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि फिजिक्स में जो एक बार कर दिया गया तो कर दिया गया, एक लैटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर का मतलब हो गया कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्रिएट हो रहा होगा। दो चार्ज है, उस दोनों चार्ज के बीच में सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये ऐसे भागेगा पूरी तरीके से। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रेंथ है, ये इसके पर यूनिट एरिया पे, इसके पर यूनिट एरिया पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अपोज करता है। तो आप देखना कभी भी अगर दो चार्जेस है और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर कोई फील्ड नहीं होता है, उन दोनों के बीच में। अभी आएंगे वो भी फील्ड लाइंस पे आएंगे। बस आप इसके लिए इतना, ये दो वर्ड आप लोग जरूर सीख लेना। ठीक है, ये आपको एग्जाम में थोड़ा सा परेशान करने के लिए काफी है। अभी भले ही आप इस चीज को समझ लोगे कि हाँ चलो ये तो वर्ड है, कोई बात नहीं है ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन एंड लैटरल प्रेशर ऑफ रिपल्सन। ठीक है, अकाउंट ऑफ रिपल्सन, ये दोनों वर्ड जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताओ कुछ। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कौन बताएगा? दो अपोजिट चार्ज से हाँ क्या बोल रहे हो? डाइलेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं, दृष्टि? नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था ना मैंने। डाइलेक्ट्रिक्स नहीं जानते आप लोग, बहुत प्रॉब्लम है तब तो।